जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत-बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम संस्कृत साहित्य का ये दूसरा क्लास लेंगे। दूसरा क्लास हमारा भारवी को लेकर होगा। किसको लेकर होगा? भारवी को लेकर होगा। और इससे पहले हमने कालिदास को कंप्लीट कर लिया था। पहले क्लास में कालिदास की हमने 7 रचनाएँ थी, जो कि विद डिटेल सारे सर्गों के साथ ही पढ़ी थी। कालिदास को जो प्रिय अलंकार था उनका उपमा था, और इनको उपमा कालिदास से भी कहा जाता है। तो इनकी रचनाओं को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऋतु संहार, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, मेघदूत और रघुवंशम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी, जिनको हमने पूरा डिटेल से पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे भारवी को। तो देखिए, भारवी को हम आज कर लेंगे कंप्लीट विद क्वेश्चन करेंगे। इसके जितने भी परीक्षा में क्वेश्चन बने हैं वो सब कंप्लीट करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं। और जिन्होंने इससे पहले क्लास को नहीं देखा तो वो पहले क्लास ज़रूर देखिएगा। भारवी का जन्म जो है वो 560 ईस्वी के लगभग होता है। भारवी शैव थे और इनका उपनाम था आतपत्र भारवी। इनका उपनाम क्या था? आतपत्र भारवी। वास्तविक नाम था दामोदर तथा भारवी इनकी उपाधि थी। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार पिता का नाम नारायण स्वामी था। प्राय सभी विद्वान भारवी को दाक्षिणात्य मानते हैं। इनकी पत्नी का नाम रसिकवती या फिर रसिका था। ठीक है, इनकी पत्नी को क्या कहा जाता था? रसिकवती या रसिका कहा जाता था। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी दंडी के परपितामह थे। उनके परपितामह थे यानी कि परदादा थे। कविदंती है कि भारवी का अति प्रिय श्लोक था, सहसा विद्यति न क्रियाम। अपने शयन कक्ष में इसे ये लगा कर रखते थे। किसी समय पत्नी की आवश्यकता पूर्ति के लिए एक वणिक से इन्हें कुछ ऋण लेना पड़ा और धरोहर के रूप में इन्होंने सहसा विद्यति न क्रियाम ये श्लोक रख दिया। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी पुलिकेशन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। कृतित्व है कि इनकी जो कृतित्व यानी कि कीर्ति है, इनकी जो रचना है, एक ही महाकाव्य लिखा था इन्होंने, जिसका नाम है क्राता अर्जुनियम। यह बृहत्त्रयी का प्रथम ग्रंथ है। भारवी की जो रचना है क्राता अर्जुनियम बृहत्त्रयी का प्रथम ग्रंथ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कुल 18 सर्ग हैं। इसमें कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालय पर जाकर तपस्या करने और किरात वेशधारी शिव से युद्ध करने तथा प्रसन्न शिव से पाशुपत जो अस्त्र होता है उसकी प्राप्ति का वर्णन किया गया है। पहले सर्ग में दुर्योधन के शासन प्रबंध का वर्णन तथा युधिष्ठिर द्रौपदी का पांडवों के प्रति कर्तव्य विषयक संवाद है। दूसरे सर्ग की बात कर लेते हैं। दूसरे सर्ग में युधिष्ठिर भीम का संवाद है और व्यास का आगमन है। तीसरे सर्ग में युधिष्ठिर संवाद और अर्जुन का प्रस्थान है। पहला, दूसरा और तीसरा ये जो तीनों सर्ग हैं, इन तीनों सर्गों को पाषाण तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूछा जा सकता है किस रचना के पहले 3 सर्गों को पाषाण तृतीय कहा गया? तो किसको कहा गया है? क्रातार्जुनीयम के पहले 3 सर्गों को पाषाण तृतीय कहा गया है। चौथे सर्ग में शरद वर्णन है। 5वें सर्ग में हिमालय वर्णन है। 6ठे सर्ग में हिमालय पर अर्जुन की तपस्या और तपो विघ्नार्थ इंद्र का अप्सराओं को भेजना। 7वें सर्ग में गांधर्वों और अप्सराओं के विलास का वर्णन है। 8वें सर्ग में गंधर्वों तथा अप्सराओं की उद्यान क्रीड़ा का और जल क्रीड़ा का वर्णन है। 9वें सर्ग में सायंकाल और चंद्रोदय का वर्णन है तथा सूरत वर्णन है और प्रभात वर्णन किया गया है। 10वें सर्ग में वर्षादि वर्णन, अप्सराओं का चेष्टा वर्णन तथा उनका प्रयत्न वैफल्य है। 11वें सर्ग की बात करते हैं तो इंद्र अर्जुन संवाद और मुनि रूप में इंद्र का आगमन है। 12वें सर्ग की बात करते हैं, अर्जुन की तपस्या, किरातवेशधारी शिव का आगमन होता है। 13वें सर्ग में बाण के विषय में शिव के अनुचर और अर्जुन का विवाद होता है। 14वें सर्ग के अंतर्गत सेना सहित शिव का आगमन होता है और सेना के साथ अर्जुन का युद्ध दिखाया गया है। 15वें सर्ग में
युद्ध वर्णन है और 16वें सर्ग में शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध होता है। 17वें सर्ग में सेना के साथ अर्जुन का युद्ध और शिव और अर्जुन का युद्ध होता है। शिव और अर्जुन का युद्ध होता है। 18वें सर्ग में, लास्ट सर्ग में क्या दिया गया है कि शिव और अर्जुन का बाहु युद्ध होता है। शिव का वास्तविक रूप में प्रकट होना, इंद्र आदि का अर्जुन को विविध अस्त्र देना, इस चीज़ का वर्णन किया गया है सर्ग 18 में। 12वें अर्थ गौरवम भा रेवी भारवे प्रकृति मधुरा भार विगिर आदि सूक्तियाँ वस्तुतः कवि की गरिमा को प्रकट करती हैं। किराता अर्जुनियम का प्रधान रस वीर रस है। ग्रंथ के आरंभ में श्री शब्द और सर्गांत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषता है। यानी किराता अर्जुनियम जो ग्रंथ है, इसमें श्री शब्द का आरंभ किया गया है, श्री शब्द से आरंभ होता है और लक्ष्मी शब्द से सर्गांत होता है। लक्ष्मी शब्द पर क्या होता है? अंत होता है। आगे देखिएगा, प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ ने भारवी की रचनाओं की उपमा नारिकेल फल से दी है, जो ऊपर से कठोर किंतु अंदर से कोमल और सरस है। किराता अर्जुनियम के प्रथम 3 सर्ग विशेष कठिन हैं। उन्हें पाषाण त्रिय यानी कि 3 पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत साहित्य में भारवी रीतिकाल के जन्मदाता है। भारवी को रीतिकाल का क्या माना जाता है? जन्मदाता माना जाता है संस्कृत साहित्य के अंतर्गत। भारवी के प्रयुक्त और मुख्य छंद 13 हैं, ध्यान रखेंगे। प्रिय छंद इनका वंशस्थ है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं भारवी से, तो इनको भी देख लेते हैं। देखिएगा, किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? किस कवि की वाणी है जो कि नारिकेल फल के समान है? ये भारवी की वाणी है। किसकी है? भारवी की है। सहसा विद्यति न क्रिया में इस सूक्ति से युक्त रचना है किराता अर्जुनियम। ये किराता अर्जुनियम में भारवी का प्रमुख श्लोक था, जिन्हें उन्होंने अपने सैन्य कक्ष में भी लगाया हुआ था और एक वणिक को अपनी धरोहर के रूप में भी दिया था। किराता अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? अंतिम पद लक्ष्मी है और प्रथम पद क्या है? श्री। श्री क्या है? प्रथम पद है। बृहत्रियायी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? बृहत्रियायी में कुमार संभव नहीं आता, क्योंकि कुमार संभव जो है ये लघुत्रियायी में आता है। किराता अर्जुनियम भारवी का ग्रंथ है। शिशुपाल वधम ये माघ का है और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष का ग्रंथ है, तो ये आते हैं बृहत्रियायी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 5, भारवी के द्वारा रचित किराता अर्जुनियम का प्रधान रस है। प्रधान रस इसका वीर रस है। बृहत्रियायी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? बृहत्रियायी के अंतर्गत रघुवंशम नहीं आता। बाकी किराता अर्जुनियम जो कि भारवी की प्रमुख रचना है, शिशुपाल वधम ये महाकवि माघ की रचना है और नैषधीय चरितम ये श्रीहर्ष की रचना है। तीनों रचनाएं जो हैं ये बृहत्रियायी में आती हैं, लेकिन रघुवंशम यहाँ नहीं आती, तो आंसर क्या बनेगा? रघुवंशम। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन कवि अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध है? अर्थगौरव के लिए किसे जाना जाता है? तो यहाँ देखिएगा, अर्थगौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध है। अर्थगौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? भारवी प्रसिद्ध है। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारवी के द्वारा रचित है? यहाँ किराता अर्जुनियम एक ही कृति है भारवी की। किराता अर्जुनियम ये भारवी के द्वारा रचित है। किराता अर्जुनियम के रचनाकार कौन है? किराता अर्जुनियम के रचनाकार भारवी है। किराता अर्जुनियम कितने सर्गों का महाकाव्य है? किराता अर्जुनियम 18 सर्गों का महाकाव्य है। इसके अंतर्गत 18 सर्ग हैं। 18 सर्ग हैं। नेक्स्ट, किस महाकवि के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रिय कहा गया है? देखिए क्वेश्चन बना है ना यहाँ से। तो भारवी के प्रथम 3 इन्होंने प्रथम महाकाव्य की बात की है, तो भारवी की जो रचना है किराता अर्जुनियम, किराता अर्जुनियम के पहले 3 सर्गों को पाषाण त्रिय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ क्वेश्चन नंबर 12, किराता अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का
प्रारंभ शब्द, प्रारंभ में शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि प्रत्येक सर्ग के प्रारंभ में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो श्री शब्द का प्रारंभ में प्रयोग किया गया है। और लक्ष्मी का जो प्रयोग किया गया है वो अंत में प्रयोग किया गया है। कहाँ किया गया है, अंत में किया गया है। भारवी का वास्तविक नाम क्या था, भारवी का वास्तविक नाम था दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट, इंद्र अर्जुन संवाद किराता अर्जुनियम के किस सर्ग में इसका वर्णन किया गया है। इंद्र और अर्जुन संवाद का वर्णन किराता अर्जुनियम के सर्ग 11 में किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, भारवी के ग्रंथ के प्रसिद्ध टीकाकार हैं। भारवी के ग्रंथ के प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ हैं। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, और पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे जो हम कवि करेंगे इसमें भारवी और कालिदास हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, माघ करेंगे। इसमें माघ की जो रचनाएं हैं उनको भी जो सर्ग उसमें दिए गए हैं सारे सर्गों के साथ में करेंगे। शिशुपाल वध माघ की एक ही रचना है और ये जो है 20 सर्गों की रचना है, तो 20 के 20 सर्ग हम यहाँ पर देखेंगे और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बनेंगे वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिएगा यहीं क्लास को समाप्त करते हैं। और आपको एक क्लास और मिली है आज, जो कि आधुनिक युग और भारतेंदु, आधुनिक काल में भारतेंदु युग से संबंधित हमने 200 क्वेश्चन उसमें कंप्लीट किए हैं। तो आप वो क्लास भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। एक ही क्लास में आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।